हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ स्टाइल में। आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले गुटका परिवार और भंशु में काफी कंट्रोवर्सी हो रहा था। और उसी बीच गुटका परिवार ने मैदान में एक लुच्ची लुगाई को भी उतार दिया। वो बार बार भंशु को पोक किए जा रही थी कि तुम गलत हो। अगर तुम्हारे साथ सच में कुछ गलत हुआ होता तो तुम एफआईआर दर्ज कराती। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने एफआईआर दर्ज नहीं कराया। तो जो भंसु है, भंसु ने फिर तो कमर कस ली है और उसने एफआईआर दर्ज करा दिया है। बहुत जल्द गुटका परिवार को एफआईआर की कॉपी भी मिल जाएगी और आप लोगों को भी भंसु अपने चैनल पर एफआईआर की कॉपी दिखाएगी। लेकिन थोड़ा सा भी आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। अंशु जो भंसु है वो नहीं चाहती थी कि जो गुटका परिवार है उनके लिए कुछ ऐसा करे, ऐसा कदम उठाए। वो इंसानियत दिखा रही थी कि इनकी जो भी जैसे भी ये लोग हैं जिसके साथ गलत हुआ। बार बार उसने अमंगल को फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। उल्टा अपनी बहन के घर जाकर के बोलते हैं कि वो यहाँ क्यों आई थी। और जब उसके घर की बहन के घर जब भरपू गई हुई थी, जबकि बहन की मछली गुटका की शादी थी, तो वही अमंगल आगे पीछे से घूमा करता था। और अमंगल की तो स्टोरी आप लोगों को पता ही है। अमंगल के पुराने रिकॉर्ड कैसे रहे हैं, उनके रिकॉर्ड तो ऐसे रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जो है अमंगल वहां पे बोलने लगे, उसने फोन किया तो ये बंदा फोन नहीं उठाता है। उसके बाद एफआईआर हो जाता है। एफआईआर नहीं हुआ होता, वो जाकर के बस एक नाली जिसको जीरो एफआईआर बोलते हैं, वो जाकर के लड़की ने दर्ज कराया। बहुत लोगों ने उसको समझाया कि तुम्हारा मार्केट में नाम, मतलब यूट्यूब पे तुम्हारा नाम तो खराब हो ही गया है, तुम्हारा कैरियर इन लोगों ने डुबो दिया है। और बार बार तुमको ये कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ होता तो तुम इतने दिन चुप ना रहती, तुम जाकर एफआईआर दर्ज कराती। भाई ऐसा नहीं होता। बहुत ऐसे क्राइम होते हैं, बहुत ऐसी चीजें होती हैं लोगों के साथ। वो इग्नोर करते। उस लड़की के अंदर इंसानियत थी कि मैं इनके घर गई थी, मैं इतने दिन इनके साथ रही। नहीं के घर पे उसको एक पहचान मिली थी, लोग यूट्यूब पर उसको जानना शुरू कर दिए थे। इसी वजह से वो लड़की एफआईआर नहीं दर्ज करा रही। लेकिन गुटका परिवार ने जो एक लुच्ची लुगाई मार्केट में छोड़ रखा है, उस लुच्ची लुगाई ने उस लड़की को इतना ज्यादा पोक कर दिया, इतना ज्यादा पिंच किया कि वो अब जा करके फाइनली एफआईआर दर्ज करा चुकी है। बहुत जल्द वो अपने चैनल पे आएगी और वो बताएगी कि उसने एफआईआर दर्ज करा दिया है। और प्लस एफआईआर की कॉपी भी वो किसी न किसी वीडियो में आप लोग को दिखा देगी। तो गुटका परिवार, अब आपका क्या कहना है, खास करके बड़ी गुटका जो एक एक लुच्ची लुगाइयां तुम यूट्यूब के मैदान में उतार रही हो, तो अब जितनी गंध तुम बकवा रही हो, अब उस सबका अंत होने वाला है। और जवाब देने के लिए बड़ी गुटका तुम तैयार रहना। और जो तुम्हारी लुच्ची लुगाई है जो बकवास कर रही है, अब उसको भी बोलना कि वो भी जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। दूसरी एक लुच्ची लुगाई और ही ज्यादा इन लोगों ने उतार रखा है। और ऐसी जगह से आती है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो लड़की इतनी वाहियात है, इतनी बकवास है, कि इतना गंदा बकवास शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम पे बोल रही है कुछ रिएक्शन चैनल वालों के लिए। तो गुटका परिवार इस हद तक गंदगी में उतर चुका है कि ये चाहते हैं कि हम कैसे भी करके लोगों के जुबान बंद कराएं, हम सही खुद को साबित करें। लेकिन रिएक्शन चैनल के नाम पे गंदगी जो परफा रहे हो, कुछ लोग रिएक्शन पे रिएक्शन दिलवा रहे हो आप लोग, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो फिर क्लीन चिट आपको नहीं मिलने वाली है। क्लीन चिट आपको थाने पे मिलेगी, आपको कोर्ट से मिलेगी। आप वहां पे जाकर के क्लीन चिट दीजिएगा कि आप सही हैं, आप गलत है, क्या है क्या नहीं। जो भी मिलेगा आपको क्लीन चिट वहीं पे मिलेगा, वाईटी के गोले पे नहीं मिलने वाला है। गुटका परिवार, आप बड़े यूट्यूबर हो ना, कितने बड़े यूट्यूबर हो, बड़ी गुटका, आप समझ में तुमको आएगा। चैनल उड़ाने की बात कर रही थी, कहीं है बाना हो कि तुम्हारी रोजी रोटी ही चली जाए। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है बड़ी गुटका के ऊपर कि इधर बड़ी गुटका का घर भी गिर रहा है, इधर एफआईआर भी दर्ज हो गया है। और दोस्तों सबसे पता है मजे की बात क्या है, बड़ी गुटका के घर में ही सारे कांड हुए हैं और बड़ी गुटका देख भी रही थी।
और बड़ी गुटका ने क्या किया इतनी चालाकी से, ये अनपढ़ भले है लेकिन ये बहुत चालाक है, बहुत धूर्त लोमड़ी है। इसने क्या किया, उस बंदे को अपने घर में फुबा फुबा भगा दिया और इस बंदी को एक हफ्ते तक अपने घर में रखी रही, इसको जाने नहीं दिया, इसको प्यार बड़ा दिखा रही थी इसके ऊपर ताकि कोई कार्रवाई ना करे ना। और वो लड़की भी झल्ली टाइप की, वो भी इनके जो है इस माया जाल में फंस गई कि अरे मैं तो इनके घर आई थी, इन लोगों की वजह से नाम मिला, पहचान मिला, और मैं कैसे जो है इनके साथ में तो बैठ के मैंने बगल में भोजन किया है, तो मैं कैसे इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दूं। एफआईआर दर्ज कराऊंगी तो इनसे भी मतलब कि बुलाए जाएंगे थाने पे, इनसे भी पूछताछ हो, पुलिस इनके भी घर आएगी, बड़ी गुटका के घर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगी, आस पड़ोस से भी पूछेगी कि ये लड़की यहाँ आई थी कि नहीं आई थी। तो अब कार्रवाई, चूंकि आप लोगों को पता है कि ऐसे मैटर में क्या सजा होती है, ये हर किसी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैटर, ऐसे केस हर दिन, आए दिन, हर पल, हर सेकेंड, हर घंटे आपके सामने न्यूज में आते रहते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, न्यूज़पेपर हो, या जो भी आपको सुनने को मिलता रहता है। आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जाकर के थाने में आप ये नहीं कह सकते कि हमने ऐसा नहीं किया है, आप किए हो कि नहीं किए हो, वो जाकर के कोर्ट में अपना बताना, वहां पे सफाई देना। 6 महीने का तो पहले जेल तो काटना तय होगा। और इन गुटका परिवार का जो वो कंठी वाला आया था, कंठी वाले के भेष में राक्षस दरिंदा, तो उसको जो है सजा तो मिलने तय है, क्योंकि अमंगल भैया ने भी ये चीज कह दिया है अपने वीडियो में, जिसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोग सुन चुके हो कि वो ऐसा कर सकता है। बिल्कुल उन्होंने भी बात को स्वीकार किया जब उनको पता चला कि उसने ऐसा किया है, और उस लड़की ने अपनी बातें सारी बताई अमंगल को। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वो ऐसा कर सकता है, मुझे यकीन है। तो देखो वो दोनों एक ही परिवार के, एक ही रिश्तेदारी पे हैं, तो बचपन से दूसरे को जान रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि दोनों लड़के हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन सा इंसान कैसा है। आपके ही घर में अगर कोई आपका भाई होगा, कोई भतीजा होगा, कोई बेटा होगा, तो आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि आपका बच्चा ये काम कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता। हर माँ बाप और परिवार वालों को बहुत अच्छे से पता होती है अपनी संतान, अपने घर की औलादों के बारे में। तो अमंगल ने भी इस चीज को स्वीकार किया। अमंगल ने यहाँ तक स्वीकार किया कि जो ये बड़ी गुटका है कितनी बड़ी झूठी है। तो बड़ी गुटका झूठी है कि सच्ची है, अब वाईटी के गोले पे ऐसा कुछ बोलने पे, सफाई देने पे कुछ नहीं होने वाला। अब तो ये जाएंगे जेल, और 376 का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, और ये जाएंगे जेल, और 6 महीने पड़ेंगे जेल में। जेल में पड़ने के बाद फिर आएंगे बाहर, उसके जमानत पे बाहर आएंगे, उसके बाद फिर खुद के लिए सबूत पेश करना निर्दोष होने का। तो फिर लुच्ची लुगाई क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारा तो मजनू जेल जाने वाला है, लुच्ची लुगाई। और जो एक दूसरी लुच्ची लुगाई खड़ी की हो मैदान में, क्या होगा तुम दोनों का। मुझे तो बड़ी टेंशन हो गई ये सोच करके, बेचारी लुच्ची लुगाई क्या करेगी यार, इसका मजनू तो जेल जाने वाला है। ये बताइए, जो ये पलंग पे बैठ करके वहां से बुलाती रहती है, क्या होगा इसका। लुच्ची लुगाई की, खैर इनका तो धंधा है, अलग दूसरा खोज लेंगी। लेकिन अब सबको समझ में आएगा, किसी को इतना भी ज्यादा ना परेशान मत करो, उसको इतना ज्यादा मत बार बार पूछो कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, अगर तुम सही होते तो तुम जाके अब तक कर दिए होते। तो कर दिया भाई उसने, उसने कर दिया, एफआईआर दर्ज हो गया है। अब भागते फिरना, वो तो एक दिन जाएगी थाने पे, एफआईआर दर्ज करा जाए, आएगी, एक दिन जाएगी बयान दे आएगी, एक दिन जाएगी कोर्ट में पेश हो जाएगी जज साहब के सामने, बस उसका काम खत्म। फिर इसका क्या होगा। अच्छा, जो अमंगल है, अमंगल भी कम धूर्त नहीं है, ये सब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन सब पढ़े हुए लोग हैं। तो देखो क्या चाहती हो, कहो तो शादी करा दे। अरे उसका बीएफ था क्या वो, जो उसकी शादी करवा दोगे तुम भाई। ऐसे थोड़ी ना होती शादी, ऐसे किसी को तुम छेड़ोगे उसके बाद शादी करा दोगे उसको, ऐसे नहीं होता है। आप देखना क्या होता है गुटका परिवार के साथ। और मुझे तो ना बड़ी गुटका का बड़ा हंसी आ रही है। बड़ी गुटका का घर भी गिर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इनका वाईटी भी ना बंद करवा दिया जाए।
इनका घर कैसे बनेगा। बड़ी गुटका। और गुटका बहू बार बार समझाया था, लेकिन आजकल बड़ी गुटका भी मतलब गुटका बहू भी बहुत कूद रही थी। कहती अरे ओ मेरे तो रिश्ते में जेठ लगते हैं। अरे जेठ है क्या, जेठ कमीना नहीं होता है क्या, तुमने सुना नहीं है। अभी देख लो क्या नाम है वो, अपनी एक यूट्यूबर है साक्षी मिश्रा, अजितेश उनके जो हस्बैंड है, उनका जेठ कैसे जो है अपने जो भाई है, छोटे भाई की पत्नी को कैसे छेड़ रहा, कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है। तो ऐसे भी जेठ होते हैं, तुमको क्या लगता है जेठ होते हैं तो दूध के दूल्हे हुए होते हैं क्या। मतलब क्या गुटका बहू, कौन सी सोसाइटी में कौन से समाज में रहती हो। छिछोरा मतलब छिछोरा होता है, वो चाहे तुम्हारा उसे कोई भी रिश्ता हो, छिछोरे छिछोरे ही होते हैं। अब साक्षी मिश्रा अजितेश का देख लो कि उनका बड़ा भाई जबकि उम्र में इतना उम्र दराज हो इंसान है, लेकिन फिर भी अपने छोटे भाई की पत्नी को उल्टा सीधा जो पा रहा है बोल रहा है। यहाँ तक कि उसने यूट्यूब चैनल भी खड़ा कर लिया। तो गुटका बहू, गलत को गलत कहना सीखो। और जो खुद को बोलती हो शिक्षक की बेटी का शादी नहीं होता है क्या, उनको रोमांस करने का हक नहीं है क्या, ये तो बड़ा याद है। और ये नहीं याद है, गलत को गलत बोलना सीखना चाहिए, इंसान को गलत को गलत कहना आना चाहिए। उनसे आपका क्यों ना कोई सगा रिश्ता हो, जो गलत है उसको गलत कहना सीखो। ये नहीं व्यूज के चक्कर में और अपने रिश्ते बिगड़ ना जाए इसलिए शांत मार के बैठ जाओ और उल्टा जिसके साथ गलत हुआ है उसी को गलत बोलते रहो। तो ये है गुटका बहू की सच्चाई। और गुटका परिवार पे तो आई अब मुसीबतों का जो पहाड़ होता है गुटका परिवार पे टूट पड़ा है। ये रोज कहते हैं ना 5 दिनों से बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, मुसीबत रुकने का नाम नहीं लेगा गुटका परिवार पे। क्योंकि गुटका परिवार, ये जो बारिश आई है ना तुम्हारे लिए मुसीबत लेकर के आई है। और उस बच्चे का जो बर्थडे आया था ना पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। शायद तो बच्चा भी बड़ा होकर के सोचेगा, मतलब वो जो कुकर्मी था उसने ये नहीं सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ, अगर ये चीज हाईलाइट हो गई, लड़की ने आवाज उठा लिया, ये जो बच्चा है ना जब जब उसका जन्मदिन आएगा वो बच्चे को याद आएगा। और हर किसी को याद रहेगा अरे इसके जन्मदिन पे ऐसा हुआ था। वो जब बच्चा बड़ा होगा उसके भी जब बच्चे होंगे, जब पूछेंगे पापा आपका बर्थडे कब होता है, पापा चलिए आपका बर्थडे मनाते हैं, तो बच्चा कहेगा जब मतलब वो बड़ा हो जाएगा उसके बच्चे हो जाएंगे, तो वो बच्चा क्या बताएगा कि मैं बर्थडे इसलिए नहीं मनाता हूँ कि मेरे बर्थडे के टाइम पे इतना बड़ा कांड हुआ था हमारे घर में। क्या गुटका परिवार। तो दोस्तों गुटका परिवार पे अब मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। बहुत जल्द वो जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे होने वाला है। और जो लोग कह रहे थे ना कि अगर इसके साथ हुआ होता तो ये एफआईआर दर्ज कराती, तो चलो लो एफआईआर दर्ज हो गया है। और वो एफआईआर आज दर्ज कराए चाहे वो 10 साल बाद दर्ज कराए, उसको उस पे कार्रवाई होनी ही होनी है। तो एफआईआर दर्ज हो चुका है। चलो अब मिलेंगे अगले वीडियो में और फिर आप लोगों से ढेर सारी बातें करेंगे गुटका परिवार के बारे में, गुटका परिवार का क्या रिएक्शन आता है एफआईआर पे, ये बोलते हैं या चुप्पी साधे रहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लाइक करो या ना करो, शेयर करो या ना करो, लेकिन कमेंट जरूर किया करिए, जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन लोग मुझे देखते हैं और कौन कौन लोग मेरी बातों से सहमत होते हैं और उनके अपने क्या विचार हैं। तो आप जरूर से जरूर कमेंट करिएगा।